हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सभी डिफेंस एग्जाम के बारे में। भारत की नदियां, इनमें आज हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे सभी, और आपके सिलेबस के अनुसार सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में भारत की नदियां एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है। इसमें आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को हर बार एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपके डिफेंस एग्जाम के लिए, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं, जिसमें आपको जीके, जीएस, फिजिक्स, रीजनिंग और मैथ की क्लासेस देखने को मिलेंगी इसी चैनल अड्डा 730 स्ट्रीम में। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हमारी भारत की नदियां हैं, इसको हम शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज हम भारत की प्रमुख नदियों के संबंधित प्रश्न उत्तर के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें भारत की प्रमुख नदियां और उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे भारत की पवित्र नदी के बारे में, तो भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जो गंगा है, इसको बांग्लादेश में किस पदमा के नाम से जाना जाता है? अच्छा, बांग्लादेश में ही जमुना किसे कहा जाता है? तो जमुना जो कहा जाता है, ये एक बार आपके क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, जमुना किसे कहा जाता है? जो जमुना नदी है, ये आपकी किसे कहा जाता है? जमुना। जमुना जो नदी है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, आपको याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। ठीक है, और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र और गंगा की मतलब संयुग्मी होकर कौन सी नदी, मतलब कौन सी धारा आती है? तो उसे मेघना कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मैंने आपसे कहा था, ये बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो मेघना के नाम से जानी जाती है। मेघना के नाम से जानी जाती है इन दोनों की संयुक्त जलधारा। सभी क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम से लिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं, और इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और सुन लीजिए, ये आपका भारत हो गया, नीचे वाला क्षेत्र में बात कर रहा हूं। इधर आपकी क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और इधर आपका कौन सा? ये आपका इधर आपका अरब सागर पड़ता है। ठीक है, अरब सागर पड़ता है। तो आपको याद रखना, जो भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी सिर्फ वही आपकी डेल्टा बनाएगी, जो आपकी अरब सागर में गिरेगी वो आपकी एसेंचुरी का निर्माण करेगी। ठीक है, आपको याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, 4 नदियां दी गई थी, उसमें क्वेश्चन किया गया था कौन सी नदी इनमें से डेल्टा नहीं बनाती? तो उसमें आपका नर्मदा दिया गया था। तो वही क्वेश्चन आपका सही था कि नर्मदा जो है, नर्मदा आपका सिर्फ इस तरफ गिरती है, इसलिए एसेंचुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। तो आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांगपो नदी, क्या क्वेश्चन कह रहा है? सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? देखिए, सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश। चलिए इस सांगपो नदी का एक आपको इतिहास बताते हैं। सबसे पहले जहां से ये सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी मतलब चीन में इसे क्या कहते हैं? चीन में जब आती है, चीन में इसे क्या कहते हैं? चीन में इसे सांगपो कहते हैं। ठीक है, सांगपो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है, तो इसे क्या कहते हैं? दुईहांग कहते हैं, दुईहांग कहते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दुईहांग कहते हैं। उसके बाद ये आपकी जब असम में कहा जाता है, असम में इसे क्या कहा जाता है? असम में इसे क्या कहा जाता है? असम में इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इसे कहाँ कहा जाता है? असम में कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जो सांगपो नदी है, इसे ब्रह्मपुत्र में असम नाम कहाँ दिया गया है? ब्रह्मपुत्र में दिया गया, आपको याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा तवा किसकी नदी है? तवा जो है ये किसकी नदी है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये एनडीए तक में क्वेश्चन पूछा गया कि तवा किसकी सहायक नदी है? तो आपको याद रखना, नर्मदा की सहायक नदी है तवा। ठीक है, अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन सीडीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि तवा किसकी राजधानी नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तो आपको नर्मदा की सहायक नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अच्छा, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अच्छा, दामोदर नदी ये किसकी सहायक नदी है? तो हुगली नदी की सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी। ठीक है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर की बात करें
करेंगे तो दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहते हैं। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या करा कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। मैंने ये भी क्या बताया, जो आपका ये वाला हो गया दक्षिण भारत, यहाँ पर आपका सतपुड़ा पड़ता है, यहीं पर आपका विंध्य हिमाचल श्रेणी, विंध्य श्रेणी पड़ती है, सतपुड़ा श्रेणी पड़ती है, यहीं से आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियाँ निकलती हैं। तो जो भ्रंश घाटी में नदियाँ, जो भी नदियाँ भ्रंश घाटी में बहेंगी वो कहाँ, अरब सागर में गिरेंगी। तो नर्मदा जो है ये आपकी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, आपको याद रखना नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए एसेंचुरी का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कह रहा हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, गंगा नदी को सबसे पहले किस राज्य ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था। कमेंट बॉक्स में आपको बताना किस राज्य की कोर्ट ने कहा था कि गंगा नदी को मतलब किस राज्य की कोर्ट में ये कहा गया था कि गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, क्वेश्चन कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी कौन सी नदी है। गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है, और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। याद रखना है आपको, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नदियों से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बहने के अनुसार कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन देने गंगा। गंगा जो नदी है ये आपकी भारत में सबसे लंबी नदी बहने के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बता कर जाना है कि कावेरी नदी का जल विवाद किन किन नदियों, किन किन राज्यों के बीच है कावेरी नदी जल विवाद। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन नदियों से। आज का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, पार्ट 2 भी आएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला वीडियो नदियों के पार्ट 2 से रिलेटेड आएगा, जिसमें और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।